बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ दे। जिनका यूट्यूब में चैनल है, जिनके सब्सक्राइबर वॉच टाइम रहता है, इन्हें भी जल्द अज जल्द पूरा करे। तो मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो है चने की दाल का बनने वाला हलवा। तो ये हलवे की रेसिपी इंतहाई मज़ेदार, लजीज़ और शबरात के जो दिनों में बनाया जाता है, ये वो वाला हलवा है। तो चलें आए हलवे को बनाना शुरू करते हैं। इस सबसे पहले हमने जो ली है चने की दाल, वो मैंने यहाँ पे 3 कप लिए थे और इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पे ये देखें 3 घंटे में ये कितनी अच्छी इसका जो साइज़ में बड़ी भी हो गई थी। तो इसे अब हमने इसे पकाएंगे। पहले मैंने पानी में भिगोया था, अब हम इसे दूध में पकाएंगे। यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था वो 2.5 कप था, 2 से 2.5 कप। अब पहले इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे और इसे गला लेंगे, यानी कि इसे फुल कुक कर लेंगे जब तक हमारी चने की दाल टेंडर हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ ही देर में, आधे घंटे में ये टेंडर हो चुकी थी। तो पहले आपको मैं चेक करने का वो दिखा भी देती हूँ कितनी टेंडर है ये। तो हाथों की मदद से आप चेक कर लें। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी ये गल गई थी। इसके बाद हम इसका अंदर जो दूध रह गया था, इसको थोड़ा आंच तेज़ करके इसका जो है वो खुश्क कर लेंगे। लेकिन बेशक थोड़ा सा आपने बचा भी लेना, और ठंडा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो हम इसे ब्लेंडर में डाल के इसे जो है पीस लेंगे। अगर आप चॉपर में डाल के करेंगे तो वो भी बेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लेंडर में डाला था। थोड़ा सा दूध डाल के इसे ना जो चॉप है दरदरा सा पीस लिया था कि इसमें अगर चने की दाल के ज़र्रे भी आ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ग्राइंड हो गया था। आपको हाँ थोड़ा सा पीसने में मसला हो जाएगा, लेकिन ये कि आप बार बार चलाएंगे जब ब्लेंडर मशीन को तो वो हो जाएगा सही। यहाँ पे इसके बाद ही हमने जब चने की दाल को पीस लेना है तो वो घी लेना है। घी ऑयल जो आपका दिल करे ले लें। घी ये है कि बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मेल्ट करके घी ऐड किया था। इसके फ़ौरन बाद मैंने इसमें इलायची दाने ऐड किए हैं 3 से 4 अदद, और जो हमने दाल पीस के रखी थी वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी। यहाँ पे जो मेन चने की दाल का जो काम है वो है भुनाई का ही काम है, और भुनाई जो है करते वक्त आपके अच्छा खासा टाइम ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें दाल का कलर जो है वो येलो है, तो हमें इसको ज़रा ब्राउनिश की तरफ इसका कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कोई 35 से 40 मिनट लग गए थे फ्राई करते हुए। यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट बाद इसकी लुक दिखा रही हूँ। फिर आपको मैं इसकी जो है 25 मिनट बाद, यहाँ पे देखें हलवे ने जो है पतीली छोड़ दी थी। यहाँ पे फुल जो 40 मिनट बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ। इसमें ऑयल भी मतलब के साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो गया था। अब जब ये ऑयल नज़र आ जाएगा और इसकी भुनाई हो जाएगी तो आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तेज़ पसंद करते तेज़ ऐड कीजिएगा, लाइट ऐड कर मैंने मुनासिब इसका रखा था मीठा। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे देखें चीनी जब हल हो जाएगी तो हमारा हलवा माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें चीनी भी हो गई और घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हम जो खोपरा है वो ऐड करेंगे, यानी कोकोनट जो पाउडर होता है उसको ऐड करेंगे। उसको बस 2 से 3 मिनट आप इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे, तो इसके बाद हमारा माशाल्लाह से हलवा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खुश्क दूध ऐड करते हैं, ड्राई मिल्क, तो वो भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ ही हम जिस थाली में इसको हमने सर्व करना है उसमें हम थोड़ा सा घी डाल के इसको फैला लेंगे हलवे को। यहाँ पे हम माशाल्लाह से यहाँ पे देखें हलवा, और उसके बाद इसको प्रेस करते हुए आप जो चाहे ड्राई फ्रूट ऐड करें इस पर। तो मैंने यहाँ पे बादाम ऐड किए थे, और बादाम ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देना, फिर ही आपकी जो बर्फ़ी है वो अलग हो पाएगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। यहाँ पे देखें जब लुक आ जाएगी तो इस तरह के जब आ जाए 10 मिनट बाद ठीक आपने इसके पीस कट कर लेने हैं। पीस भी कट करने के बाद आपने यहाँ पे देखें मैंने कि पीस भी कट कर लिए थे। आधे घंटे बाद ठीक हम इसके जो वो बर्फ़ी जो इसने शेप इख्तियार कर ली थी उसको अलग करके हम इसके किसी जार में या किसी कंटेनर में रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब अगर ये आप रेसिपी ट्राई करें तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपनी बहन को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।